भारत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में। जय हिंद दोस्तों, आज दिनांक 6 सितंबर 2024 है। दोस्तों, सोशल नेटवर्क साइट में विष्णु पदा राय जी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें जो है कि रोते हुए अपना व्यथा सुना रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है कि बीमार है और उनको जो है कि अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं दिया जा रहा है। और इन एलजी जी के मैटर में सभी चुप्पी साधे हुए हैं। इवन उनके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है कि विष्णु पदा राय जी का जो है कि वो ऑडियो क्लिप सुनिए। हमारे साथ साथ में देश के भी काम किया, पार्टी का भी काम किया। मामूली घर में रह के हमको ईमानदार बनाया। वास बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। मालूम ठाकुर उसको क्या करेंगे। उसको हॉस्पिटल जाने की गाड़ी नहीं है। सोच सकते आप, जिंदगी में इससे पूरा दिन कोई दिखा नहीं है। हमें दिन कभी नहीं देखा। हम गाड़ी लेके मंत्रालय जाता हूँ, मेरा वाइफ हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी देता नहीं। हमारा एलजी, हमारा टीडीएस, हमारा पार्टी चुप, कोई बोलता नहीं। संतोष जी नहीं बोलता, हम संजय सिंह नहीं बोलता, विशाल नहीं बोलता, अजय नहीं बोलता। मैं क्या करूँ? ठीक है, क्या करूँ? छोड़ता हूँ। दर्शकों, आपको बता दें कि इसी साल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णु पदा राय जी लोकसभा इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीते हैं और अंडमान के इकलौते एमपी है जो 4.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सांसद के रूप में कहीं आने जाने के लिए उनके पास ऑफिशियल गाड़ी का एंटाइटल भी है। उनका कमजोर पड़ना मतलब अंडमान के 4.5 लाख लोगों का कमजोर पड़ना है। और उनका वो ऑडियो क्लिप दर्शाता है कि सांसद होकर भी वो असहाय पड़े हुए हैं। दर्शकों, यहाँ आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से अंडमान के लोग अंडमान में कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। चाहे वो मैटर NH4 का खस्ता हाल का मैटर हो या फिर लैंड डाइवर्सन का, चाहे अस्पताल का मैटर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का। ऐसा लग रहा है कि लोग भी जो है कि एक तरह से असहाय पड़े हैं। उनका जो आवाज़ है वो कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन जैसे ही विष्णु पदा राय जी जो जीत के आए और एक नए सांसद के रूप में चुने गए तो लोगों को एक आशा की किरण नजर आया और वो उन्हें लगा कि शायद हमारे सांसद जी उनके जो मुश्किलों का निदान करेंगे। लेकिन सांसद जी का कमजोर पड़ना कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल तोड़ रहा है। लेकिन दर्शकों, हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है और हर पार्टी के अंदर में एक दूसरे से कुछ ना कुछ मनमुटाव चलता ही रहता है। वो हर पार्टी में ऐसा चीज होता रहता है। लेकिन जहां पार्टी का मैटर आता है और लोगों का जो जनता है उनका मैटर आता है तो सब लोग जो है कि मनमुटाव भूलकर एक हो जाते हैं और जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि विष्णु पदा राय जी का ऑडियो क्लिप वायरल होकर कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस मैटर में नहीं आया है। दर्शकों, सांसद जी के उस ऑडियो क्लिप से प्रतीत हो रहा है कि उनके बीजेपी के लोग ही अंडमान के उन्हें अकेला कर दिए हैं, जो कि सबके लिए अचंभे की बात है और ये अंडमान बीजेपी के लिए ठीक निशानी नहीं है, क्योंकि अब तक बीजेपी पार्टी का इस मैटर में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। तो दर्शकों, यहां सवाल ये उठता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होते हुए भी अंडमान में क्या हमारे सांसद असहाय पड़ गए हैं और साथ में उनके साथ जो है कि अंडमान की जनता जो है वो भी कमजोर पड़ गई है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या विष्णु पदा राय जी अपने ही पार्टी में अकेले पड़ गए हैं? आखिर ये चुप्पी क्यों? धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एविलैंड मीडिया से।